कटिहार में 87 हेक्टेयर में फैला गोगाबिल झील का जल्द ही कार्यकल्प किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गोगाबिल झील का जायजा लिया। पूरी टीम के साथ तारकिशोर प्रसाद ने गोगाबिल झील में नौका विहार किया। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के दौरे को लेकर झील के पास लोगों का हुक्म उमड़ पड़ा। गोगाबिल पक्षी विहार में हर साल विदेश से भी पक्षी आते हैं, लेकिन अभी तक गोगाबिल पक्षी विहार के कायाकल्प करने पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। कटिहार की ये सबसे खूबसूरत झील साइबेरियन बर्ड से गुलजार रहता है। इस झील को एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की मांग शहर के लोग लंबे अरसे से करते आ रही हैं। गोगाबिल झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग सबसे पहले जनलक्ष्य नाम की स्वयं देवी संस्था ने की थी। अब कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद के डिप्टी सीएम बनने के बाद ये ख्वाब पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। तारकिशोर प्रसाद के पास ही वन एवं पर्यावरण विभाग भी है, इसलिए ये काम जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने वादा भी किया है कि जल्द ही गोगाबिल पक्षी विहार का कायाकल्प कर दिया जाएगा। सामुदायिक आरक्ष्य के रूप में इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने काफ़ी मेहनत करके विकसित किया है और बरसों से इस क्षेत्र के लोगों की एक अपेक्षा थी कि सरकार के संरक्षण में इसे विकसित किया जाए और यह पर्यटन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो। और वन विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे आज आने का अवसर भी मिला है और मेरे मन में और विभाग के मन में भी है कि इसको बेहतर ढंग से विकसित करें, क्योंकि यह जो आरक्ष है बिहार का यह सबसे बेहतर आरक्ष है और जितने प्रजाति के पक्षियाँ प्रवासी के रूप में या जो स्थानीय स्तर पर है इस आरक्ष में आती है, उतना दूसरे जगह बिहार में नहीं है। यह हम काफ़ी यहाँ की संभावनाएं हैं जिसे कि विकसित करके पक्षियों का यह बेहतर स्थल के रूप में पूरे बिहार ही नहीं भारत में भी जाना जाएगा और इसके विकास के लिए और पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने के लिए हमारा विभाग एवं हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं गोगाबिल झील पक्षी विहार की विशेषताओं के बारे में पंजाब केसरी के संवाददाता रितेश रंजन ने एक्सपर्ट संजीव मिश्रा से चर्चा की। संजीव मिश्रा ने बताया कि इस झील में कई प्रकार के देसी और विदेशी बर्ड्स आते हैं। बिहार के पर्यटन के मानचित्र पर कटिहार की गोगाबिल झील को एक जो है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात हो रही है और आज डिप्टी सीएम श्री तारकिशोर प्रसाद का दौरा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं लगभग 87 हेक्टेयर में फैला हुआ ये गोगाबिल झील है, जहां लाखों लाख मील से चलकर साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। इस क्षेत्र को लंबे समय से ये कवायद की जा रही थी कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। लोगों की मांग भी थी कि कटिहार का जो ये गोगाबिल झील है बिहार के पर्यटन स्थल के रूप में एक मानचित्र पर अपनी एक अमिट छाप छोड़े। हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो वरिष्ठ पत्रकार कह सकते हैं उनसे। सर, ये गोगाबिल झील के बारे में क्या आपके पास जानकारी कि किस तरह से ये है? ये गोगाबिल जो है प्रोटेक्टेड एरिया है और ये पहला कम्युनिटी रिजर्व है बिहार का और 15th प्रोटेक्टेड एरिया है और इसको ये डिक्लेयर किया गया है आईबीए इंडियन बर्ड इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया किया गया है और यहाँ पे 90 स्पीसीज़ जो हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, जिसमें 30 इंडियंस हैं और 60 जो है मेरे ख्याल से विदेशी पक्षियों का आगमन होता है। कटिहार के लोग लंबे समय से झील को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की मांग कर रहे थे। अब जाकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने झील को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने का सपना पूरा कर दिया है। इस खास मौके पर जनलक्ष्य नाम के स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि डॉक्टर राज अमन सिंह ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का शुक्रिया अदा किया है। बहुत संतुष्टि मिल रही है और यहाँ के जितने ग्रामीण हैं उन सबको भी इस एरिया में इतना खूबसूरत जगह था और ऐसे यूं ही पड़ा हुआ था। तो उप मुख्यमंत्री साहब से पहले भी हम मिले थे और कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले, तो जिक्र किए थे इतना बढ़िया जगह है, यहाँ किया जाए कुछ। तो वो बोले थे कि हम देखते हैं पटना में क्या कर सकते हैं, जैसा उनका स्वाभाविक रिस्पांस रहता है। संजोग से देखिए उप मुख्यमंत्री बन गए, फिर मिले
तो बोले कि इसको जितना बढ़िया कर सकते हैं हम उतना बढ़िया करेंगे। जो है खूबसूरत, मतलब बिहार का एक जो है वन ऑफ द बेस्ट पर्यटन स्थल इसको बनाएंगे। बिहार की सत्ता में लंबे समय से सीमांचल और कोसी का प्रतिनिधित्व नहीं था। अब तारकिशोर प्रसाद के डिप्टी सीएम के पद पर आसीन होने के बाद से लोगों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं। डिप्टी सीएम को अब कटिहार के बंद पड़े कल कारखानों खासकर जूट मिल को खोलने पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे कटिहार और सीमांचल में रोजगार के अवसर का सृजन होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।